नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। पहले अध्याय में हमने समझा कैसे अर्जुन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर जीवन में कुछ समझ में न आए, किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए कि आगे कुछ दिखाई न दे, तो हमें अर्जुन की तरह ही भगवान की शरण में चले जाना चाहिए और पूरे समर्पण के साथ भगवान की शरण लेनी चाहिए। देखना, भगवान अवश्य रास्ता दिखाएंगे। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता और परमात्मा ही अनंत है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है और मनुष्य को केवल कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए, फल में नहीं। आज हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे जिसमें भगवान कर्म की श्रेष्ठता को बताते हैं। जहाँ दूसरे अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन है, वहीं इस अध्याय में कर्म योग के बारे में जानेंगे, कैसे हमारे कर्म हमारे भाग्य से जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर उनसे उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म करना कितना श्रेष्ठ है। कर्म मनुष्य को बांधता है, मनुष्य समुदाय को बांधता है। कर्म से ही सब बंधे हुए हैं। केवल यह मानने से कि परमात्मा में भक्ति, परमात्मा में मन लगाने से हम कोई कर्म न करें और केवल भगवान का ही नाम लेते रहें, एक जगह बैठे रहें, इससे कुछ नहीं होगा। मनुष्य भगवान में मन लगाते हुए कर्म करे तो वह श्रेष्ठ है। इसमें भगवान आगे बताते हैं कि जब संसार की उत्पत्ति हुई तो उस समय ब्रह्म ने सभी प्रजाओं की रचना की
और उनसे यज्ञ करने को कहा। जो यज्ञ होते थे उनसे देवताओं को शक्ति मिलती थी, और देवताओं को शक्ति मिलने से वो लोगों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते थे, उनके भोगों की पूर्ति करते थे। इस तरह देवता और मनुष्य जुड़े हुए थे। यह एक कर्म बंधन था जो वैदिक युग में मनुष्य और भगवान के बीच जुड़ा हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप या पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीतता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा ही में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो महापुरुष इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना ही कर्मों को ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र ही स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तो निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोगों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुआ ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करता है, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्म आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभावों, गुण विज्ञान और कर्म विज्ञान के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म किस तरह से प्रकृति से बंधा हुआ है। स्वयं भगवान भी कर्म से अछूते नहीं हैं, क्योंकि अगर भगवान कर्म ना करे तो उनके द्वारा बनाई गई ये सृष्टि कर्म का पालन कैसे करें। तो इस सृष्टि को खुद रचने वाला भी कर्म से बंधा हुआ है। जो समाज को या लोगों को जो लीड करते हैं, उनके लिए कर्म पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा वो करते हैं वैसे ही उनके अनुसरण करने वाले लोग भी करते हैं। इसके आगे हम दूसरे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।